नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। आइए नजर डालते हैं राजधानी कुछ अहम खबरों पर। अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष लालजी निर्मल की प्रेस वार्ता में उन्होंने जमकर निशाना साधा अखिलेश यादव का। उनका कहना है अखिलेश यादव राजनीति के औरंगजेब हैं, जिन्होंने अपने पिता मुलायम सिंह यादव को राजनीति से बेदखल कर घर पे बैठने पर मजबूर कर दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वो नेता क्या जाने किसानों का दर्द जो अपना जन्मदिन मनाते विदेशों में। नजर डालते हैं लालजी निर्मल की इस प्रेस वार्ता पर। अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष लालजी निर्मल ने की प्रेस वार्ता वीआईपी गेस्ट हाउस में हो रही थी। ये प्रेस वार्ता जहां पर लालजी निर्मल ने दिया बड़ा बयान, बताया अखिलेश यादव भारतीय राजनीति के औरंगजेब हैं, जिसने अपने पिता मुलायम सिंह यादव को राजनीति से बेदखल कर उन्हें घर पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसे मुगल शासक की विचारधारा के लोगों को प्रदेश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। विधानसभा चुनाव में कहीं दूर दूर तक अखिलेश यादव दिखाई नहीं पड़ेंगे। अम्बेडकर के मानने वाले अखिलेश यादव से नफरत करते हैं, वह केवल वोट बैंक के लिए समय समय पर दिखावा करते हैं। अखिलेश सरकार में कुल 195 लोगों को यश भारती पुरस्कार दिए गए, इसमें से एक भी दलित विद्वान नहीं थे। यहाँ दिखता है कि वह केवल मुगल मानसिकता से काम करते हैं। काशीराम उर्दू अरबी फारसी यूनिवर्सिटी जो लखनऊ में है, उसका नाम बदलकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी यूनिवर्सिटी कर दिया गया, जबकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की पत्नी ने नाम पर बने रामाबाई जिले का नाम बदलकर कानपुर देहात कर दिया था। अखिलेश यादव की राजनीति परिवार और एक जाति विशेष की राजनीति है। अखिलेश यादव की पार्टी में दलितों का कोई स्थान नहीं है। उनकी पार्टी में अनुसूचित जाति मोर्चे का कोई अध्याय तक नहीं है। ये कहना है अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष लालजी निर्मल ने दिया है बड़ा को प्यार करते हैं, इसलिए देश के दलितों की ओर से मेरा यह कहना है, मैंने अपील भी किया है कि समाजवादी पार्टी और उनके नेता अखिलेश यादव का दलित बहिष्कार करें, क्योंकि अंबेडकरवाद का जो विरोध करता है, जो अंबेडकर का विरोधी है, वो दलितों का विरोधी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी इस समय दलितों के ऊपर बड़े मेहरबान हो रहे हैं और पूरे प्रदेश में कोशिश कर रहे हैं कि दलित उनके साथ जुड़ें। इस संबंध में हम लोगों का जो दलित एक्टिविस्ट रहे हैं या हैं, उनका स्पष्ट अभिमत है और कहना है कि अखिलेश यादव भारतीय राजनीति के औरंगजेब हैं। जिस प्रकार से औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को सत्ता के लिए पदच्युत कर दिया था, उसी प्रकार अखिलेश यादव जो अपने आप को विकास पुत्र कहते हैं, अपने पिता को राजनीति से बर्खास्त कर दिया और दलितों के ऊपर जो उनकी मेहरबानी है, वह समाजवादी पार्टी का छद्म चेहरा है। उनको समाजवाद से कोई मतलब नहीं और मुझे तो लगता है शायद वो समाजवाद की जो पृष्ठभूमि है, समाजवाद की जो परिभाषा है, उससे भी अवगत नहीं होंगे, क्योंकि समाजवादी मानसिकता का व्यक्ति कभी दलित विरोधी नहीं हो सकता और अखिलेश यादव जी ने दलित विरोध के सारे आयाम तोड़ दिए। भारत की राजनीति में इतना बड़ा दलित विरोधी व्यक्तित्व मैंने तो नहीं देखा आज़ादी के बाद से। आपको पता है कि उन्होंने अपने समय में यश भारती पुरस्कार बांटा था 195 लोगों को, उसमें से कोई भी व्यक्ति दलित नहीं था। एक भी व्यक्ति को, एक भी दलित को
प्रदेश जैसे बड़े राज्य में यश भारती के योग्य अखिलेश यादव जी नहीं पाए। उनको अंबेडकर से प्यार नहीं है, अंबेडकर शब्द से लगाव नहीं है, उनको आलम शब्द से लगाव है। अंबेडकर के नाम पर बने ये जो बस अड्डा है आलमबाग में, इन्होंने सबसे पहला काम ये किया था कि अंबेडकर का नाम बदल करके उन्होंने इसका आलमबाग नाम रख दिया था। उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय का नाम काशीराम के नाम से था। कांशीराम जी दलितों के नेता रहे हैं। कांशीराम जी का नाम उन्हें रास नहीं आया और उन्होंने ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का नामकरण कर दिया उन्होंने। इसके अतिरिक्त अखिलेश यादव जी ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम जो गोमती नगर में है उसका नाम बदल करके उन्होंने जनेश्वर मिश्रा पार्क कर दिया। और आप अवगत हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जातियों का प्रमोशन में आरक्षण खत्म किया, यह पूरे देश में घटित हुआ था। ठीक है, उसका अनुपालन आपने किया, लेकिन अनुसूचित जातियों का जो रिवर्सन हुआ, जो डिप्टी कलेक्टर तहसीलदार बना दिए गए, जो डिप्टी एसपी सहायक निरीक्षक बना दिए गए, यह घटना पूरे देश में किसी भी राज्य में नहीं हुई। किसी भी प्रदेश में अनुसूचित जातियों का रिवर्सन नहीं हुआ। आप रेवेन्यू कोड बिल से अवगत हैं। रेवेन्यू कोड बिल बनाया अखिलेश यादव जी ने और उसमें भी दलितों के ऊपर उन्होंने कातिलाना हमला किया और अनुसूचित जातियों को सरकारी जमीन के आवंटन में जो पट्टे की जो प्राथमिकता थी, उसकी प्रथम नंबर की, उस प्राथमिकता को खत्म कर दिया उन्होंने। तो इस प्रकार से अखिलेश यादव जी का जो चरित्र है वह पूरी तरह से दलित विरोधी चरित्र है। हम लोग उन्हें दलितों का दुश्मन करार करते हैं। उनके रिजिम में आपने देखा, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता जब से आई है, भारतीय जनता पार्टी ने तमाम राज्यपाल बनाए, चाहे वो उत्तरांचल का हो, चाहे हरियाणा का हो। राज्यसभा में तमाम लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने अनुसूचित जातियों को भेजा। अभी विधान परिषद में अनुसूचित जातियों को भेजने का काम किया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने एक भी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को न तो राज्यसभा में भेजा 5 साल के कार्यकाल के दौरान, और न तो विधान परिषद में भेजा। उनको कोई भी अनुसूचित जाति का व्यक्ति राज्यसभा और विधान परिषद के लायक नहीं मिला, यश भारती के लायक नहीं मिला। और उनकी जो कार्यकारिणी बनी, जो संगठन बना, आपको पता है कि एक दौर था जब समाजवादी पार्टी के